रिलेशनशिप में ज़्यादा गलतियाँ लड़के करते हैं और लड़कियाँ बहुत कम गलती करती हैं। मगर लड़कियों को ट्रेनिंग होनी चाहिए कि मैं जितनी फॉरगिव करूँगी उतनी रिलेशनशिप में स्ट्रेंथ रहेगा। आजकल मैं देखता हूँ लड़कियों में पेशेंस कमती होता जा रहा है, और पेशेंस एक क्वालिटी है ये लड़की की ब्यूटी दिखाती है कि वो कितनी सुंदर है। धैर्य ये लड़कियों की नेचुरल क्वालिटी है और ये सब लड़कियों में है। मगर जब लड़कियाँ कंपैरिजन करती है, कंपटीशन करती है, तो भटक जाती है और अपने आप को लड़कों से कमती नहीं समझती है और वो सब करना स्टार्ट करती है जो लड़के करते हैं। आजकल का ट्रेंड है, लड़कियां भी सिगरेट पीती है, लड़कियां भी दारू पीती है, और लड़कों को आजकल अच्छा भी एक्सेप्टेबल लग रहा है। मगर वो शादी का सोचते हैं तो ये सारी चीज़ को जब ध्यान में रखते हैं तो उनको थोड़ा फियर आता है रिलेशन को लंबा रखने के लिए। मेमोरी, लड़की को इतना सब कुछ याद रहता है, इतना एहसास रहता है, वो पुरानी बात इतनी याद कर सकती है। इसलिए जब भी कोई आर्ग्यूमेंट होता है लड़का लड़की में तो कौन जीतता है? लड़कियां। वो इतनी पुरानी बात याद करके बताती है, आदमी तो पागल हो जाता है, इसको याद कैसे रहती है। दूसरा एक और बेसिक डिफरेंस है लड़कों में लड़कियां में, वो है कि लड़के बड़े लॉजिकल थिंकर रहते हैं और लड़कियां बड़ी इंट्यूटिव रहती है, इंस्टिंक्टिव रहती है। और लॉजिकली लड़का जितना बात करता है और लड़कियां इंट्यूटिव इतनी बात करती है कि लड़का क्रेजी हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कैसे रिएक्ट करने का। इंट्यूटिव का मतलब होता है दिल से बात करना, दिल को सुनना। लॉजिकल का मतलब होता है दिमाग से सुनना, दिमाग क्या बोलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि लव का बैरोमीटर क्या है, प्यार है कि नहीं है इसका बैरोमीटर क्या है। ये मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बनाया है कि जब भी आप किसको मिलते हो और उसको मिलने की और इच्छा होती है और ज़्यादा समय साथ में बिताने की इच्छा होती है, इसका मतलब प्यार बढ़ रहा है। और जब आप किसको मिलते हो और कमती मिलने की इच्छा होती है और कमती समय साथ में स्पेंड करने की इच्छा होती है, इसका मतलब प्यार कमती हो रहा है। अब मैं आपको एक सीक्रेट बताऊंगा कि रिलेशनशिप अगर लंबा चलना है तो उसकी सीक्रेट क्या है। एक ही सीक्रेट है कि आप रिलेशनशिप में दूसरे के लिए बड़ी धन्यवाद की फीलिंग लेके आओ। बी थैंकफुल टू द अदर पर्सन कि अदर पर्सन इज विथ यू, गिविंग टाइम विथ यू, स्पेंडिंग टाइम विथ यू, एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। जितना आप ज़्यादा धन्यवाद फील करोगे दिल से। और दूसरी सीक्रेट है कि जब आप किसी रिलेशनशिप जाते हो तो आप उसको क्या दर्जा देते हो, इंसान का कि भगवान का। अगर आप उसको भगवान का दर्जा देते हो तो रिलेशनशिप में कोई ब्रेक हो ही नहीं सकता है। अब बात करते हैं कि लड़के लोग क्या कॉन्टेक्स्ट में गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं और लड़कियां लोग क्या कॉन्टेक्स्ट में बॉयफ्रेंड बनना चाहते हो। लड़कियां बॉयफ्रेंड बनना चाहती है कि उसको कोई बातचीत करने के लिए मिले, शेयरिंग करने के लिए मिले, प्यार एक्सप्रेस करने के लिए मिले। लड़कों का सिंगल पॉइंट कॉन्टेक्स्ट रहता है, सेक्स करने के लिए मिले। और ये गलत नहीं है क्योंकि ये सीढ़ी है। सेक्स सबसे पहली सीढ़ी है रिलेशनशिप की, सेकेंड सीढ़ी है लव। ऐसे 4 सीढ़ियाँ हैं। और कई लड़कियां हैं वो सेक्स से डर जाती है और वो रिलेशनशिप जाती नहीं आगे और ब्रेकअप हो जाता है। लव, सेक्स और लव, ये 2 ही रीज़न है रिलेशनशिप में जाने के लिए। इन आदमी लोगों के लिए सेक्स है और लेडी लोगों की लव है। और ये सेक्स एंड लव की एक साइकिल है। आदमी सेक्स चाहता है इसके लिए उसको प्यार करना पड़ता है। आदमी अगर प्यार करना बंद कर देवे तो लड़कियां सेक्स देना बंद कर देती हैं। लड़कियां अगर सेक्स देना बंद कर देवे तो आदमी प्यार करना बंद कर देता है। और जब ये साइकिल ब्रेक होती है किसी के साइड से भी तो दूसरी साइड की साइकिल ब्रेक हो जाती है। यानी अगर औरत अगर टच करने नहीं देवे, अगर सेक्स करने नहीं देवे तो आदमी भी उसको प्यार करना कमती कर देता है। अगर आदमी प्यार करना कमती कर देता है तो लड़कियां भी दिल से सेक्स देना नहीं चाहती और ये रिलेशनशिप की, ये ब्रेकअप की शुरुआत होती है। एक और कारण मैंने देखा है और जो बहुत ही सीरियस कारण है ब्रेकअप के, जिसको मैं बोलूँगा पर्सनल हाइजीन एंड बॉडी ऑर्डर। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपके बॉडी में से जो स्मेल निकलती है वो लोगों को आपसे दूर कर देती है। तो जिसको भी रिलेशनशिप जाना है उसको पर्सनल हाइजीन का और अपने शरीर के स्मेल का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और ये परफ्यूम में सॉल्यूशन नहीं है। आजकल सब लोग परफ्यूम लगा के एक दूसरे को मिलने की बात करते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। आपकी बॉडी इतनी हेल्दी रहनी चाहिए कि ऐसा आपको कोई गंदा स्मेल आपकी बॉडी से आवे नहीं। और पर्सनल हाइजीन तो सबको रखना ही चाहिए। फिर एक और कारण है कि लड़कों के लड़कियों के बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और ये भी एक
कॉन्फ्लिक्ट का पॉइंट बन जाता है कि कोई चीज़ की लड़कियां तैयार नहीं होती है, कोई चीज़ लड़के तैयार नहीं होते हैं, दोनों के एक्सपेक्टेशंस अलग अलग रहते हैं। मेरे को एक गाने की याद आ रही है कि पहले के लड़कों में, पहले के रिलेशनशिप में आज के रिलेशनशिप में कितना अंतर आ गया है। हमारे टाइम का एक गाना था फेमस, मैं गायक तो अच्छा नहीं हूँ फिर भी बताता हूँ। गाना था, जिया बेकरार है आजा मेरे साजना तेरा इंतजार है। और आजकल की लड़कियाँ क्या गाती है, वर्डिंग तो वही है, खाली लास्ट टाइम चीज जाती है, जिया बेकरार है आजा मेरे साजना नहीं तो दूसरा तैयार है। अभी इतनी इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप में, कैसे स्ट्रेंथ आएगी? 90% लोग रिलेशनशिप के लिए तैयार ही नहीं है, उनका ब्रेकअप गारंटेड है। मगर ठीक है, ब्रेकअप कोई ख़राब चीज़ नहीं है, उसके फ़ायदे बहुत हैं और इसको एक्सेप्ट करो और लाइफ में आगे जाओ। मेरा नाम सीए कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई से हूँ और लाइफ कोच और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट।